मेरी बात जब आपके विद्यार्थियों से हुई, तब उन्होंने बताया था कि हमारे आशु सर प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। आप क्या सोचते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर? ये वक्त की ज़रूरत है या अपने बिजनेस को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका? समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सोचता है कि शादी कराने के लिए गवर्नमेंट जॉब होना अति आवश्यक है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? प्राइवेट जॉब में 60,000 रुपये कमाने से बेहतर है गवर्नमेंट जॉब में 10,000 रुपये कमाना। यदि आपके पास सरकारी नौकरी है तभी आपको सम्मान मिलेगा और यही आपकी सफलता भी है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या एक एवरेज स्टूडेंट भी कलेक्टर बन सकता है? नमस्कार, मैं राहुल लोधवाल। स्वागत है आपका एक और नए इंटरव्यू वीडियो में। दोस्तों, आज एक बार फिर हम आए हैं इंदौर के भंवरकुआं चौराहे पर, जिसे इंदौर का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। इससे पहले यदि आपने हमारा अंतिम वीडियो नहीं देखा है तो वो अवश्य देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर हमने विद्यार्थियों से जाना था कि इंदौर की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान कौन सी है। उसमें से ज्यादातर विद्यार्थियों ने समाधान एकेडमी का नाम लिया था। तो साथियों, आज हम पहुंचे हैं इंदौर के भोलाराम चौराहे पर स्थित समाधान एकेडमी पर। आज हमारे साथ है समाधान एकेडमी के डायरेक्टर श्री आशुतोष ओझा जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद राहुल जी। समाधान एकेडमी, ये नाम कैसे रखा गया और किस तरह से आपने इस संस्थान की शुरुआत की? 2004-2005 से मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने दिल्ली में पढ़ाया, इलाहाबाद में पढ़ाया, इंदौर में पढ़ाया, और जब स्वयं की संस्थान 2013 में मुझे प्रारंभ करना थी तो एक और समस्या थी कि नाम क्या होना चाहिए। तो हर समस्या का जिस प्रकार से समाधान होता है उसी प्रकार से विद्यार्थियों के लिए हर समस्या का समाधान लेकर आई समाधान एकेडमी, जहाँ पर पढ़ाया भी गया, व्यक्तित्व विकास पर भी ध्यान दिया गया, बच्चों की छोटी छोटी समस्याओं को समझकर उनका समाधान निकाला ताकि उनके जीवन में आने वाले जीवन में बड़ी समस्याएं ना आए, और जो पढ़ाई के दौरान उन्हें छोटी छोटी समस्याओं से जो गुजरना होता है उसका किस तरीके से वो समाधान निकालें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। यही उद्देश्य रहा समाधान एकेडमी का, और इसी नाम के साथ जीवन में समस्याओं को दूर करने का प्रयास रहा समाधान एकेडमी का। सर, पिछले दिनों जब आपके विद्यार्थियों से मेरी बात हुई तब उन्होंने कहा कि हमारे आशु सर स्वयं यूपीएससी से चयनित थे, बावजूद उसके आपने वो फील्ड छोड़कर आप एजुकेशन फील्ड में आए। तो इसके पीछे की क्या कहानी है? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और उसी बीच में मेरा जो फोकस था वो आईएएस और असिस्टेंट कमांडेंट में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। लेकिन आईएएस ही बनना था, एक सपना था, एक ड्रीम था, उसे पूरा करने के लिए मैं लगा रहा, और फाइनली मेरे सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए और मैं आईएएस नहीं बन पाया। और रही बात इस फील्ड को चुनने की कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरे विद्यार्थियों को करना है। मुझे ये बताना है कि अगर हमें आसान तरीकों के साथ, सरलता के साथ, बड़े से बड़े सिलेबस पे किस तरीके से फोकस करें, हम उसमें कीवर्ड्स क्या रखें, उसकी तैयारी किस तरीके से करें, उसका अध्ययन किस तरीके से करें, और कितना आसान बना दें इस तैयारी को। क्योंकि जब हम विद्यार्थी थे तो हम डरते थे, हमें कोई डरा देता था कि यूपीएससी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड आउट करते हैं, उसके ऊपर तैयारी करते हैं और अपने टीचर्स की बात सुनते हैं तो आप टॉपर्स बनते हैं। वही मैं काम कर रहा हूं और अपने बहुत सारे विद्यार्थियों को यूपीएससी, एमपीपीएससी और इवन बहुत सारी सिविल सर्विसेज जो भी होती हैं, व्यापम वगैरह, उनकी पीईबी वगैरह, उनकी तैयारी करवा रहा हूं, एसएससी की तैयारी करवा रहा हूं। जो गलती मैंने की है वो आपको नहीं करना है। आपका जिसमें भी चयन होता है आप उसे पहले ज्वाइन करना है। मेरी बात जब आपके विद्यार्थियों से हुई तब उन्होंने बताया था कि हमारे आशु सर क्लास में किसी भी विषय को रटा देते हैं, पढ़ाते पढ़ाते कहानियां सुनाते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। तो सर, ये बात मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल। क्या होता है कि आज का जो यूथ होता है उनको प्यार मोहब्बत की बातों में बड़ा मजा आता है, और मैं बच्चों को बताता हूँ कि आपको प्यार करना है तो अपनी स्टडी से प्यार कीजिए। आज आप जिसके पीछे हैं वो पता नहीं कल किसके पीछे हो। अगर आज आप स्टडी के पीछे होंगे, अपने करियर को फोकस करेंगे, अपने रिजल्ट पे फोकस करेंगे, तो एक दिन पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। और रही बात सरल तरीके से पढ़ाने की और कहानी की, जो बात मेरे विद्यार्थियों ने कही है, तो मेरा ये मानना है कि फैक्चुअल हमारे बहुत अच्छे होना चाहिए। उनको याद करने के लिए हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ होना चाहिए, और उन कहानियों के माध्यम से अगर हम इधर उधर सब्जेक्ट में जाते हैं तो हमें उनका लिंकअप बहुत अच्छा से होना चाहिए कि हमने वहाँ पर अगर इस प्रकार से नदी पढ़ी थी और यहाँ पर भी हम देखते हैं इस प्रकार की नदियाँ हैं, दोनों नदियों में क्या विशेषताएं हो सकती हैं, दोनों पर्वतों में क्या विशेषताएं हो सकती हैं, दोनों हम देखते हैं राजवंश में क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो पूछा किसी और का, लिखना किसी और का है, बताना किसी और का है। अगर हमारे फैक्चुअल अच्छे हैं, कंसेप्चुअल अच्छे हैं, और तो हम उसे रिलेट बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो हम टॉपर बन सकते हैं।
तो मेरा ऐसा मानना है कि कहानियों के माध्यम से और बहुत सारी प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए, बच्चों को समझाते हुए, उनको प्यार हमें करवाना है स्टडी से, उनके कैरियर से और उनके गोल से, ताकि वो उसको ज़्यादा अचीव करें। जैसे मैं राहुल आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रश्न ये होता है कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए? तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, जब आप प्यार में होते हो तो किसी से पूछते हो कि कितने घंटे प्यार करना चाहिए? है ना? आप दिन भर उसके बारे में सोचते हैं, आप सोते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, जागते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं। तो बच्चों को यही कहता हूँ कि आप तो पढ़ाई से प्यार कर लीजिए, तो आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सोते, जागते, उठते, बैठते, मस्ती करते हुए, खाना खाते हुए, नाचते हुए, इवन फ्रेश भी होने जाएँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दिमाग में पढ़ाई की बात होना चाहिए, आपकी पढ़ाई अपने आप हो जाएगी। सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आपके विद्यार्थियों से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने इसी तरह की कुछ बातें मुझसे की थी और मैंने उनसे एक प्रश्न ये भी किया था कि ऐसी क्या खास बात है जो समाधान एकेडमी को दूसरी क्लास से बेहतर बनाती है। और आपकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि शायद यही कुछ बातें हैं जो समाधान एकेडमी को दूसरी संस्थान से बेहतर बनाती है। बावजूद इसके मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या है इसके पीछे की कहानी और ऐसा क्या है कि समाधान एकेडमी दूसरी संस्थान से बेहतर है? सबसे पहले तो समाधान एकेडमी में जो व्यवसाय करने की नीयत नहीं है, बच्चों को पास कराने की नीयत है। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं मेरे पास, कुछ निम्न वर्ग के बच्चे भी मेरे पास आते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत मुश्किल से यहाँ पर इंदौर में या फिर दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में बच्चों को हम देखते हैं अपनी खून पसीने की एक बहुत मोटी कमाई दे के पहुँचाते हैं। तो मैंने देखा है ऐसा कुछ विद्यार्थी के रूप में भी, और जब मैंने पढ़ाया दूसरे संस्थानों में तब भी ये देखा हूँ कि उनका फोकस रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे कमाएं। मेरा फोकस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे समझाएं कि वो अपने जीवन में क्या करें और क्या ना करें। अगर बच्चों को ये समझ में आ जाए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यकीन मानिए हम टीचरों का आधा काम बहुत आसान हो जाता है। वो स्वयं बहुत अच्छा करते हैं, वो स्वयं बहुत अच्छा पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ वो जब पास होते हैं तो ऐसा लगता है राहुल जैसे कि हम पास हो गए। वो बच्चा खुश होता है कि मैं पास हो गया हूँ सर, मेरा रिजल्ट आया है, वो पैर छूता है। लेकिन मन ही मन मैं कहता हूँ नहीं नालायक, ये तो मैं पास हुआ हूँ, है ना? तो ये कोशिश होती है कि मैं यहाँ पर बच्चों का एग्ज़ाम नहीं समझता हूँ, वो मेरा खुद का एग्ज़ाम समझता हूँ। और मेरा ऐसा मानना होता है कि पूरा अपने आप को 24 घंटे हमें इसमें झोंक देना चाहिए ताकि मैं पास हो सकूँ। तो यकीन मानिए आपके ही रिज़ल्ट में मेरा रिज़ल्ट है। आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है। अगर हम सफल होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसी कारण समाधान एकेडमी के विद्यार्थी जो हैं, जो हम की भावना होती है, उसमें हम देखते हैं कि किसी का साइंस अच्छा है, किसी का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का मैथ्स अच्छा है, और जब हम की भावना होती है तो हम सब लोग मिलकर सारे सब्जेक्टों को अच्छा कर लेते हैं। और इस वजह से हम अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समाधान एकेडमी के जो विद्यार्थी हैं, कम समय में कम पढ़कर भी टॉपर बनते हैं। सर ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर मैं बात करना चाहूँगा। आप क्या सोचते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर? ये वक्त की ज़रूरत है या अपने बिजनेस को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका? राहुल, बिल्कुल ये वक्त की ज़रूरत है। मैं स्वयं समाधान एकेडमी को अब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा हूँ। अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि ऑफलाइन में बच्चों से हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो इंदौर या बड़ी सिटी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। आज हमारे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है खान सर। खान सर ने बहुत छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया और आज हम देखते हैं कि भारत के स्टार। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये आपके लिए भी एक सुनहरा मौका है, हमारे लिए भी एक सुनहरा मौका है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आते हैं, आपकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं और आगे आपको बढ़ाते हैं। और आप यकीन मानिए कि मेरे बच्चों जो सामने आप देख रहे हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि आप बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, अपने फैक्ट बहुत अच्छे रखते हैं, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे रखते हैं, उनको रिलेट कर सकते हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, तो यकीनन आप टॉपर बनेंगे। और बाय चांस हम नहीं भी बन पाते हैं तो नॉलेज कभी ख़राब नहीं जाता है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत सारे व्यक्तियों ने बता दिया है, वो अपना नॉलेज घर बैठे बैठे आप तक डिलीवर कर रहे हैं। आप उनका यूज़ कीजिए। और हाँ, जितना ऑनलाइन का इम्पोर्टेंस है उतना ही ऑफलाइन का भी इम्पोर्टेंस है। खासकर जब हम मेंस की बात करते हैं राहुल, तो मेंस में हमें लिखना होता है, तो हम क्या लिखें क्या ना लिखें, हमने जो लिखा है उसमें हमको मार्किंग होगी उसमें नहीं होगी, ऐसा क्या ना लिखें जिससे नंबर कट जाएं, हम ऐसा क्या लिखें जिससे हमारे नंबर बढ़ जाएं। तो जितना ऑनलाइन का महत्व है
उतना ऑफलाइन का भी महत्व है। तो मेरे बच्चों को मैं यही सलाह दूंगा कि जो चीज़ें आप ऑनलाइन ले सकते हैं वो ऑनलाइन लीजिए, और ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि ऑफलाइन भी लीजिए। तो दोनों को आप पैरेलल कर सकते हैं। कभी आपकी क्लास में कोई टॉपिक नहीं अच्छा मिलता है तो आप ऑनलाइन जाकर उसे देख लीजिए। कोई टॉपिक आपको क्लास में नहीं समझ में आता है, आपकी मिस हो गई है, आप उसे ऑनलाइन कर लीजिए। आप बड़े शहरों में नहीं आ पा रहे हैं, आपको कोई समस्या है, कोरोना जैसी बीमारी का कहीं ना कहीं डर फिर से है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके घर बैठे आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो राहुल, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे घर में पापा और मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दोनों का ही अपना अपना इंपॉर्टेंस है और दोनों पे ही आप काम कीजिए। ऑनलाइन एजुकेशन की जब बात की जाती है तो बहुत ही कम फीस उसमें एक बच्चा देता है, वहीं ऑफलाइन एजुकेशन की बात की जाती है तो लाखों रुपया या हज़ारों रुपया एक बच्चे को देना पड़ता है। तो एज ए बिजनेसमैन कहीं ये घाटे का सौदा तो नहीं? ये फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नो डाउट इससे बहुत सारे लोगों को घाटा हुआ है। क्योंकि अब बच्चा ऑनलाइन में पहले देखता है, समझता है और फिर क्लास ज्वाइन करता है। तो कुछ लोगों को घाटा हुआ है जो क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाएँ, जो अपने आप को इस नए दौर के साथ नहीं जोड़ पाएँ, तो उनको घाटा हुआ है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, ऑनलाइन बच्चों को बहुत अच्छा-सा पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन आपके लिए हम देखते हैं अवसर भी है। तो आप उस अवसर को भुनाइए, बच्चे भी और जितने भी मेरे साथीगण हैं, है ना? जो कहीं न कहीं ऑनलाइन से कुछ लोग परेशान हैं, कई बार मैं नकारात्मक व्यूज़ भी देखता हूँ राहुल। लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए, और अपने बिज़नेस को भी और अपने करियर को भी और बच्चों के रिज़ल्ट को भी इसके माध्यम से आगे ले जाना चाहिए। सर, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सोचता है कि शादी कराने के लिए गवर्नमेंट जॉब होना अति आवश्यक है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट जॉब से ये होता है कि मालूम होता है पेरेंट्स को कि लाइफ में स्टेबिलिटी है। लाइफ में वो हमेशा कुछ अच्छा ही करेगा, ये गवर्नमेंट जॉब से होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनकी अच्छी शादियाँ नहीं होती हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर होइए, आप अच्छे बिज़नेसमैन बनिए, आप अच्छे वर्क कीजिए, आप मीडिया में हो सकते हैं। तो ये है कि बस ऐसा कि एक थोड़ी-सी मानसिकता अभी ये चल रही है कि वहाँ पर एक 100% हम देखते हैं कि लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में है, तो एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कहीं न कहीं हम देखते हैं लाइफ में एक स्ट्रेंथ होती है, जिसके थ्रू हम रिस्क ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट जॉब को थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस ज़्यादा मिलता है, थोड़ी-सी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, और इसीलिए अब बड़े-बड़े इंजीनियर्स और हम देखते हैं कि बड़े-बड़े बिज़नेसमैन भी और बड़े-बड़े डॉक्टर्स भी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस की एक बार ज़रूर तैयारी करवाएँ, और तैयारी करवाना भी चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा हम देखते हैं हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास बहुत अच्छा होता है, और हमें सारे संविधान की समझ होती है, इतिहास की समझ होती है, भूगोल की समझ होती है, और यकीन मानिए जब ये सारी समझ होती है तो हम हर फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप कुछ भी करना चाहते हो तो एक बार आईएएस की तैयारी ज़रूर कीजिए, आपको हमेशा फ़ायदा होगा। एक धारणा ये भी बनी हुई है कि प्राइवेट जॉब में 60,000 रुपये कमाने से बेहतर है गवर्नमेंट जॉब में 10,000 रुपये कमाना। तो इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी होती है। हमें मालूम होता है पर मंथ 10-20 हज़ार रुपए आएँगे, एक गवर्नमेंट क्वार्टर होता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे हम देखते हैं सुविधाएँ होती हैं, रिस्पेक्ट होती है। वहीं हम देखते हैं कि जब 60-70 हज़ार रुपए या को बहुत लाखों के पैकेज जब होते हैं, उनसे भी हम देखते हैं कि एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो गवर्नमेंट जॉब में मूव कर जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो फ़ॉरेन में थे, अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में थे, लाखों का पैकेज छोड़कर आज वो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं राहुल, अभी पटवारी आई हुई है, वो पटवारी का पेपर दे रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि वहाँ पर जुड़ती है उस नाम के साथ रिस्पेक्ट। आज जो रिस्पेक्ट गवर्नमेंट जॉब को मिल रही है, वो हालाँकि सब में है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कम है, सब में है। आपको क्या अच्छा लगता है ये इम्पोर्टेंट है। आपको अगर बाल काटना पसंद है ना, तो आप बाल काटिए, नाई बनिए, लेकिन उसमें पैशन होना चाहिए, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको मीडिया में अच्छा लगता है, आप मीडिया में रहिए, दिन-रात काम कीजिए राहुल, आपको उसमें मज़ा आना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन कहता है, गवर्नमेंट जॉब की बात करता है या प्राइवेट जॉब की बात करता है। मैं सबके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, आपका पैशन होना चाहिए। आपको मिमिक्री करना पसंद है, मिमिक्री करिए, गाना गाना पसंद है, गाना बनाइए गाइए, खाना बनाना पसंद है, खाना बनाइए। बस उस शिद्दत के साथ कीजिए, अपनी फ़ील्ड से प्यार कीजिए,
यकीन मानिए आप जिस भी फील्ड में होंगे ना, लोग आपको पसंद करेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वालों को पसंद किया जाता है। हाँ, थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है जब बात अपनी लड़की की शादी की होती है, अन्यथा सब बेस्ट है। आपके हिसाब से सफलता क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है राहुल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग सिर्फ रिजल्ट को ही सफलता मानते हैं, वो सिर्फ परिणाम है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने टारगेट बनाया है कि शाम तक मुझे ये कार्य करना है, यही सफलता है। आपने एक टारगेट डिसाइड किया, आपने गोल फिक्स किया, आपने उसके ऊपर एक प्रॉपर वर्क किया, प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर तरीके से, और वो करने के बाद आपको खुशी प्राप्त हुई, वही सफलता है राहुल। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि शासकीय नौकरी ही एक सफलता है। मैं ये कहता हूँ ये सिर्फ एक मिथ है, आप इस पे मत जाइए। हाँ, ये खुशियाँ जो होती हैं उसका एक माध्यम है, खुश रहना ही एक सफलता का मूल मंत्र है। आप खुश हैं मतलब कि आप सफल हैं। एक व्यक्ति हम देखते हैं कि रोड पे काम करता है, पैन करता है डिवाइडरों को, और वो एक लक्ष्य बनाता है कि मुझे 2 किलोमीटर पूरा रोड को पैन करना है और उसके बाद मुझे 2000 रुपये मिलेंगे, तो वो उसको अपनी सफलता मानता है। एक बच्चा आईएएस बनने के बाद अपने आप को सफल मानता है, एक सॉफ्ट इंजीनियर बनने के बाद आपको सफल मानता है, और माता पिता हम लोगों को अच्छे संस्कार देके अपने जीवन को सफल मानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी जो सफलता है वो सच में खुशियों में छुपी हुई है। जब हम अपने कार्यों को निश्चित समय सीमा के अंदर कर लेते हैं, उसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, वही हम देखते हैं कि 2 टीम अगर खेलेंगी तो एक जीतेंगी, एक हारेंगी। इम्पॉर्टेंट ये है क्या उन्होंने अपना 100% दिया, उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए। वो चला नहीं चला एक बात है, लेकिन वो उस दिन सफल थे क्योंकि उन्होंने जो जो प्लानिंग की वो उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग काम किया। परिणाम कुछ भी हो, मेरे हिसाब से आप सफल हैं, क्योंकि आप खुश हैं कि हमने जो किया उससे हमें वो प्राप्त हुआ जो हमें चाहिए था। एक शिक्षक के तौर पे आपके विचार सराहनीय हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी सोचता है कि यदि आपके पास सरकारी नौकरी है, तभी आपको सम्मान मिलेगा और यही आपकी सफलता भी है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप सिलेक्ट होते हैं तो सिर्फ उसी से सम्मान नहीं मिलेगा। आप अपने कार्य को बहुत अच्छे से कीजिए। आप बाल काटने में माहिर हैं तो बाल काटिए, आप खाना बनाने में माहिर हैं तो खाना बनाइए। क्योंकि ऐसा नहीं, सचिन तेंदुलकर तो सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन आज महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, उन्होंने खेल के माध्यम से हम देखते हैं कि जो रिस्पेक्ट लिए। आज हम देखते हैं कितने सारे ऑफिसर्स हैं, आज आर्मी को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है हम देखते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप आईएएस और आईपीएस बनेंगे तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप स्पोर्ट्स पर्सन बनिए, आप अच्छे दुकानदार बनिए, आप इस देश के अच्छे नागरिक बनिए, आप अपने समाज को आगे ले जाने का प्रयत्न कीजिए। आप इंदौर में देखिए सफाई कर्मियों को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। आज देखिए, आज हम गुजरते हैं, जब वो सफाई करते हुए दिखते हैं तो हम उनको सैल्यूट करते हैं। तो आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, आपको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी। सर, आपके किसी विद्यार्थी की कहानी जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं? ये तो बहुत मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि अगर मैं एक की बात करूं या कुछ की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं कि उन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव था। उसमें दीपाली चौहान हैं, जब उनके माता पिता दोनों बचपन में नहीं रहे, नानी ने उनको पाला और नानी का एक हाथ नहीं था, जैसे तैसे उन्हें पाला, और कहीं ना कहीं एक मिथ जुड़ा हुआ था कि वो उतनी शुभ बच्ची नहीं है। उसने पहले ही प्रयास में मध्य प्रदेश पुलिस में चयनित हुई। उसके बाद निकिता मुंडई मेरी एक जाना पहचाना नाम है कि 12th में उसके पिताजी नहीं रहे और बहुत मुश्किल था उसके लिए पढ़ना। उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, फिर मुझसे मिली और फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक एज ए डेप्यूटी कलेक्टर। तो छोटे से गांव से आकर, जहां बस भी नहीं जाती है, वहां से लड़की इंदौर में आती है, हमारे साथ तैयारी करती है और आज मध्य प्रदेश की सबसे छोटी एसडीएम होती है। मैं वीना कौशल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि एक मजदूर फैमिली से आने वाली लड़की आज अधिकारी है। आज देवास में हम देखते हैं ऑफिसर है, वो भी टॉपर होती है अपने उस एग्ज़ाम में, प्लाटून कमांडेंट में। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा दीपक के बारे में, जो कि हम देखते हैं कि कुली थे और कुली के साथ साथ में हम देखते हैं कि उन्होंने तैयारी की और आज उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है, आज वो अधिकारी हैं। ऐसी कई कहानियाँ हैं राहुल, और ये सारी कहानियाँ आपकी भी हो सकती हैं। बस मेहनत कीजिए,
कलम को उठाइए, अपनी किताब को उठाइए, पढ़ने से डरिए मत, पढ़ाई से प्यार कीजिए, थोड़ी सी अपनी समस्याओं का समाधान निकालिए। आप समाधान एकेडमी में आइए, हम टॉपर होंगे और आपकी भी कहानी होगी, और इसी प्रकार से बहुत सारी कहानियों पे हम चर्चा करेंगे राहुल, जब फुर्सत में अगर आप बोलोगे तो, अगला ऐसा कुछ मौका मिलता है तो। एक वर्ष में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन समाधान ने दिए थे, वो मैंने पढ़ा भी है, मैंने सुना भी है, और आपके विद्यार्थियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था, तो वो भी कहानी आप हमारे साथ ज़रूर साझा करें। बात है सन 2016-2017 का एग्ज़ाम था। उस समय निरंतर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी हम देखते हैं कि परीक्षाएं निकाल रही थी, और साथ ही साथ में जो पीईबी है, जिसे व्यापम के नाम से जानते हैं विद्यार्थी, वो भी परीक्षाएं हम देखते हैं लगातार निकाल रही थी। और जो एक क्रम चला रहा था परीक्षा का, हमने वहाँ पर सुबह 7 बजे बच्चों को बुलाते थे, और सुबह 7 बजे से लेके रात को 10-10, 11-11 बजे तक हमारी क्लासेस होती थी, कई बार 12 बज जाते थे। और यकीन मानिए, पेरेंट्स, जो लड़कियों के पेरेंट्स होते थे, जितने बच्चे अंदर होते थे पेरेंट्स उतने बाहर होते थे, और हमें समय का बोध नहीं होता था। दिन रात हम लोग पढ़ते थे। उसमें कुछ ब्रेक होते थे, 12:30 बजे हम एक ब्रेक रखते थे खाने का, 10 मिनट का बोलते थे, बच्चे आधा घंटे में आते थे, और एक 5 मिनट में थोड़ा सा हम चाय, 5 बजे 5 मिनट का चाय का सेशन रखते थे, उसमें ही बच्चे 15 मिनट बाद आते थे। और बड़ा बच्चों में बड़ा जुनून था कि सुनते रहते थे सुबह से लेके शाम तक। सुबह 6 बजे बुलाया, रात को 12-12, 1-1 बजे तक पढ़ाया, सिर्फ सोने के लिए वो घर जाते थे। अगर शायद रात नहीं होती तो शायद हम लोग दिन रात पढ़ते। और यकीन मानिए, मुझे लगता है कि वो बच्चे घर जाकर सोए होंगे, और सोए भी होंगे तो उनको सपनों में क्लासेस आती थी, ऐसा उनका कहना होता था। इसीलिए हम देखते हैं कि उस समय सबसे ज़्यादा, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एमपीपीएससी में हो, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी चयनित हुए थे, जिसके लिए समाधान एकेडमी की पूरी टीम को, मुझे नहीं, समाधान एकेडमी की पूरी टीम को, उन बच्चों के चयन की वजह से स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने, हम देखते हैं कि भोपाल में बुलाकर समाधान एकेडमी को सम्मानित किया। तो थैंक्स टू वो जो बैच था मेरा समाधान एकेडमी के, जो स्टूडेंट्स थे जो पागल थे इतना पढ़ने के लिए, और थैंक्स टू एंटायर टीम, जो मेरी समाधान एकेडमी की टीम है, उसकी वजह से ये संभव हो पाया। मैं फिर से ऐसा करने जा रहा हूँ। जो अभी कोविड आया, कुछ समय से वैकेंसियाँ नहीं थी, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, इस बार हम फिर से कोई रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, और इस बार आपका नाम भी उसमें होगा। और मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप भी इस बार चयन होकर अपने माता पिता के साथ साथ समाधान का नाम रोशन करेंगे। सर, आज का अंतिम और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या एक सामान्य विद्यार्थी, क्या एक एवरेज स्टूडेंट भी कलेक्टर बन सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे सर थे ओझा सर, और ओझा सर हमसे कहा करते थे इलाहाबाद में कि जो कुछ नहीं कर सकता वो आईएएस बन सकता है। हमें ये बात समझ में नहीं आती थी। जब हम क्लास हमारी पूरी हो चुकी थी और हम वहाँ से आ रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि सर, इस प्रश्न का अगर आप जवाब दें तो, क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आया। तो उन्होंने हमें समझाया कि जो बड़े इंजीनियर बन सकते हैं वो इंजीनियर बन जाते हैं, जो बड़े डॉक्टर बन सकते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं वो बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, और फिर जो इन सब चीज़ों में नहीं जा पाते वो कॉपी किताबें उठाते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, परीक्षा में पास होते हैं और कलेक्टर बन जाते हैं। तो सामान्य विद्यार्थी जो होता है, जब वो मेहनत करने पर आता है तो असामान्य मेहनत करते हुए अपने परिणाम को पूरी दुनिया को दिखाता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि सामान्य विद्यार्थी सबसे ज़्यादा मेहनती भी होता है, और उसे अगर कोई अच्छा गाइडेंस, प्रॉपर हम देखते हैं स्ट्रेटजी जो होती है, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करवाएं, उसके ऊपर फोकस करें, उसको यकीन दिलाएं, तो सामान्य विद्यार्थी ही, क्योंकि मेरे यहाँ से जितने भी विद्यार्थी कम उम्र में चयनित हुए हैं, हर एग्ज़ाम में जो टॉपर्स हुए हैं वो सब सामान्य विद्यार्थी थे, और सामान्य विद्यार्थी को ही मैंने टॉपर बनाया है। अब बारी आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें सर ने की। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ्रूटफुल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अंत में सिर्फ इतना कहूँगा कि इंदौर आकर यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो समाधान एकेडमी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।